गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टर्मक्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स के बारे में। अगर आप टर्मक्स से एथिकल हैकिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इन कमांड को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये कमांड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे चल कर के। तो यहाँ पर सबसे पहला कमांड आ जाता है एलएस। एलएस कमांड से होता क्या, आप लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कमांड मैं बता रहा हूँ, ये कमांड आप अपने, अगर आप काली लाइनक्स को भी यूज करते हैं या फिर VMware में अगर मशीन में यूज करते हैं तब पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सारी कमांड का उबंटू में, लाइनक्स में, यानी कि डेबियन, उबंटू जो भी यूज करते हैं इनमें कमांड का यूज कर सकते हैं आप इसका। तो एलएस से होता है लिस्ट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एलएस करूँगा तो यहाँ पर मुझे लिस्ट कर देगा। जैसे कि अभी देख सकते हैं स्टोरेज और उबंटू इंटरमक्स दो प्रकार के यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक स्टोरेज जिससे कि हम अपनी मेमोरी को एक्सेस ले सकते हैं। अगर यहाँ पर CD करके यहाँ पर स्टोरेज में जाएंगे, गाइस आज की इस वीडियो में आपको टर्मक्स के कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है, अगर आप मोबाइल से एथिकल हैकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टर्मक्स जो है ये एक प्रकार का एमुलेटर है जिसमें आप लाइनक्स के कमांड यूज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर सबसे पहला बेसिक कमांड आ जाता है एलएस। अब एलएस क्या होता है? एलएस मतलब लिस्ट है, यानी कि हम किसी भी चीज़ डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकते हैं, फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी या फोल्डर को लिस्ट करने के लिए हमें एलएस कमांड का यूज करते हैं। देख सकते हैं एलएस से यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर डायरेक्टरीज लिस्ट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टोरेज और उबंटू इंटरमक्स दो आपको दिख रहे हैं। इनको मैंने इसमें रन किया था जिसकी वजह से दिख रहा है। स्टोरेज में हमारा पूरा जो भी फ़ोन का स्टोरेज है सारा का सारा कुछ डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर उबंटू इंटरमक्स जो दिख रहा है इसको मैंने यूज किया था रूट का एक्सेस लेने के लिए। तो ये दोनों दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और कमांड आती है, जैसे कि हमें एक स्टेप पीछे जाना है। अभी हम हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, यानी कि हम काम अभी कहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर इसको पता करने के लिए आपको PWD कमांड का यूज करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं PWD। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि अभी मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो हमारी अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम। यहाँ पर देख सकते हैं /data/com.termux/files/home, यानी कि होम के अंदर हम काम कर रहे हैं। अभी हमें एक स्टेप पीछे जाना है, तो यहाँ पर हम कमांड यूज करेंगे CD डॉट डॉट। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर अभी देख सकते हो हम एक स्टेप पीछे चले गए। अगर अब यहाँ पर हम PWD कमांड का यूज करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर बताएगा हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी फाइल्स में है, जबकि हमारी पहले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो थी वो होम के थी, यानी कि फाइल्स के अंदर होम में थी। तो अब हमें अब फिर से एक स्टेप आगे जाना है, तो हमें उसका लोकेशन देना पड़ेगा, यानी कि उसका रूट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए आपको करना कमांड क्या यूज़ करना पड़ेगा, CD डालना पड़ेगा। इसके बाद अलावा यहाँ पर होम डालिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टैब बटन दिखेगा, इसको जैसे एंटर करोगे तो ऑटो फिल कर देता है। एंटर करोगे तो यहाँ पर फिर से हम उसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हम पहले थे। तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अब जैसे कि हमें PWD के बारे में कुछ जानना है, तो हम कैसे पता करेंगे PWD का आखिरी यूजेस क्या है या फिर एलएस का क्या यूज है। तो यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं, जिसको कि हम हेल्प कमांड भी बोलते हैं, जिसके हमें PWD के बारे में जानना है। तो हमें PWD लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम हाइपन एंड देन यहाँ पर हम हेल्प कमांड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर PWD के बारे में हमें हेल्प मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रिंट द नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और -L से प्रिंट द वैल्यू ऑफ $PWD। यहाँ पर सारा कुछ बता रहा है। इसके अलावा -P से प्रिंट द फिजिकल डायरेक्टरी विदाउट एनी सिम्बॉलिक लिंक। तो यहाँ पर सारा कुछ शो करने लगा है। तो इस तरह से इसके बारे में हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हेल्प लेने के लिए एक और कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं मैन का मतलब क्या होता है, मैनुअल। यानी कि जिस तरह से आपको कोई भी फ़ोन परचेस करते हैं तो वहाँ पर एक आपको मैनुअल दिया जाता है, तो पढ़ने के लिए कैसे यूज करना है।
उसी तरह से इसमें भी मैन कमांड का यूज किया जाता है किसी भी कमांड के बारे में जानने के लिए या फिर किसी चीज़ के बारे में हेल्प लेने के लिए। तो यहाँ पर MAN मैन कमांड लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, और जैसे हमें पता करना है PWD के बारे में, PWD जैसे लिखेंगे तो इसके बारे में पूरा टोटली मैनुअली बता देगा। यहाँ पर देख सकते हो जो कि हेल्प से भी बता रहा था, और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताया है मैन कमांड की मदद से। यहाँ पर देख सकते हो PWD प्रिंट नेम ऑफ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसके अलावा PWD ऑप्शन प्रिंट द फुल फाइल नेम ऑफ द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हाइफन से लॉजिकल यूज PWD इन्वायरमेंट, यानी कि पूरे इसके बारे में डिटेल्स बता देगा। अब यहाँ पर क्यों जैसे एंटर करूँगा यहाँ पर मैं क्विट हो जाऊँगा, यानी कि बाहर आ जाऊँगा, तो इस कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और एक कमांड आती है जिसे हम बोलते हैं टच। जैसे कि हमें कुछ इसके बारे में कुछ फाइल्स लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमें एक खाली फाइल्स बनाना है, एक क्रिएट करना है ब्लैंक फाइल को, तो यहाँ पर हम टच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल से लिखेंगे टच लिखेंगे, और जैसे कि मुझे लिखना है एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि एकदम ब्लैंक हो, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा संगम.txt। यहाँ पर .txt जो है वो एक्सटेंशन है, यानी कि हम एक्सटेंशन डालते हैं। एंटर जैसे मैं करूँगा, अब यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अब पता कैसे करोगे कि बनी है या नहीं बनी है, तो यहाँ पर एक कमांड होती है कैट से हम चेक कर सकते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के अंदर डाटा क्या है। तो यहाँ पर कैट कमांड का यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे संगम.txt। अब यहाँ पर टैब बटन का यूज जैसे आप करोगे ये ऑटो फिल कर देगा, और एंटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कुछ भी इसके अंदर डाटा नहीं है, यानी कि अभी ये पूरा का पूरा ब्लैंक है। अब अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो, अब इसके बाद भी एक कमांड आती है जिसे हम बोलते हैं इको कमांड। इको कमांड की मदद से आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपल से लिखना होगा इको, इको स्पेस डालना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा का यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हेलो हाउ आर यू, मैं सिंपल से लिख देता हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू लिख दिया। एंड देन यहाँ पर मैंने इस कॉलम को जो था इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी थोड़ा गलत लिखा गया है उससे कोई बात नहीं। और यहाँ पर अब हम सिंबल करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। यहाँ से हम ओके ये वाला सिंबल, इस सिंबल का यूज करेंगे, और हम यानी कि अब बताएंगे हम कहाँ किस में रखना पड़ेगा। तो हमें संगम.txt के अंदर कहीं जैसे टैब बटन एंटर करोगे ऑटो फिल कर देगा। यहाँ पर लिखा है हेलो हाउ आर यू लिखा है, तो समझ सकते हो। एंड देन एंटर में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर अब इसके अंदर डाटा लिखा चुका है। अब हम बताए थे कैट कमांड की मदद से आप किसी की फाइल के अंदर क्या डाटा पड़ा है आप उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपल से लिखेंगे कैट, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे संगम.txt, और हम एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हेलो हाउ आर यू जो लिखा था मैंने ये डाटा पड़ा हुआ है। अब इसके बाद एक कमांड और आती है, जैसे कि अभी हमको इसके अंदर और भी कुछ लिखना है, ना कि इसको डिलीट करना है। तो इसके लिए इसमें कुछ और अपेंड करने के लिए, यानी कि इसके अंदर और कुछ रखने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टैब बटन, यहाँ पर अब बटन का यूज करिए, एंड देन यहाँ पर जो मैंने एक अपेंड का सिंबल लगाया था यहाँ पर ग्रेटर देन सिंबल का यूज, ग्रेटर देन, आई थिंक ग्रेटर देन ही बोलते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक। तो यहाँ पर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन का सिंबल का यूज किया मैंने। लेस देन सिंबल का जो यूज किया है यहाँ पर एक और उसी सिंबल का यूज करेंगे, यहाँ पर इस सिंबल का यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पर अब इसके अंदर मैं और भी कुछ डाटा लिख सकते हैं इसको बिना डिलीट किए हुए। यहाँ पर इसकी मदद से, एरो की मदद से हम आएंगे, एंड देन यहाँ पर मैंने जो यू लिखा था इसका यू कर देता, एंड देन लिख देता हूँ मैं कुछ भी और भी लिखना चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब लिख देता हूँ, सब्सक्राइब संगम टीच चैनल, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ संगम टीच जैसे लिखूंगा। एंड देन यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। अब मैं एलएस कमांड की मदद से यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम कैट देख सकते हो संगम.txt, एंटर जैसे लिखूंगा। अब यहाँ पर लिखा आ चुका है हेलो हाउ आर यू सब्सक्राइब संगम टीच। अगर यहाँ पर मैं उस लेस देन सिंबल का
सॉरी, लेस देन बोलते हैं या ग्रेटर देन बोलते हैं, आई थिंक थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ। जो भी आप समझ सकते हो समझ लीजिए। इस सिंबल का अगर हम एक बार ही यूज करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, इसमें कुछ अपेंड ना होगा बल्कि ओवरराइड कर देगा। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ अगर और भी लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर उसे ओवरराइड करके, यानी कि जो मेरा पिछला लिखा हुआ होगा वो हट जाएगा और जो मैं अभी लिखूँगा वो रह जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखोगे तो ऐसा ही होगा। तो ये हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कमांड आती है, जैसे कि आपको मान लो इसको कुछ इसकी शॉर्टकट की हो गई, आपको इसको डायरेक्टली क्लियर कमांड का यूज कर सकते हैं। इसको क्लियर करना है, आपने इतना लिख लिया तो CLEAR क्लियर करना है सिंपल से, एंड देन एंटर दबा दोगे, ये सारा कुछ जो लिखा होगा आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक्स कमांड, तो आप इनका यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो कुछ एडिटर है, नैनो एडिटर, विम एडिटर, इन सारे का यूज कर सकते हैं। सेम इको कमांड से भी, इको भी एक एडिटर है, नैनो भी एक एडिटर है, नैनो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं नैनो का यूज करूँगा, एंड देन यहाँ पर मैं लिखूँगा संगम.txt और इंटर कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर एक एडिटर ओपन हो चुका है। अब मैंने जो लिखा था यहाँ पर सारा कुछ शो हो रहा है, हेलो हाउ आर यू, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज, एंड देन यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता, क्या हाल है, क्या हाल है, एंड देन यहाँ पर मैं Ctrl+O की मदद से यहाँ पर इसको सेव कर लूँगा। जितना भी डाटा Ctrl+O से ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर इंटर दाब दिया, एंड देन यहाँ पर मैं जीरो डाल रहा हूँ, मैं भी गलत ही डाल रहा हूँ। Ctrl+O से सेव हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर इंटर दाबेंगे। ओके, सेव हो चुका है। अब यहाँ पर मैं Ctrl+X से एग्जिट हो जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर मैं कैट कमांड का यूज करूँगा, कैट, एंड यहाँ पर मैं संगम.txt अंदर देखूँगा तो यहाँ पर अभी मेरे अंदर यहाँ पर कुछ और डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी देख सकते हो यहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है, क्या हाल है, जो कि मैंने अभी यूज किया था। इसी तरह से एक एडिटर और है जिसको बोलते हैं विम एडिटर, आप इसका भी यूज कर सकते हो। अगर आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हो, वरना तो नैनो से भी काम कर सकते हो, इको से भी काम कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये थे लाइनक्स के कुछ, सॉरी यहाँ पर लाइनक्स भी बोल सकते हो आप, या फिर टर्मक्स में बोल सकते हो। टर्मक्स से लाइनक्स का एक एमुलेटर है जो कि एक एमुलेटर की तरह काम करता है, तो आप इनमें इसका यूज कर सकते हो। तो